एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कच्चे रास्ते के किनारे लकड़ी की महक से भरी एक बढ़ई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक बलदेव एक मेहनती, ईमानदार और बहुत ही दयालु बढ़ई था। दिन भर लकड़ी का काम करता और शाम को दुकान समेटकर घर चला जाता। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और माहौल में हल्की ठंडक फैल चुकी थी, तभी उसकी दुकान पर एक महात्मा अपने 2 शिष्यों के साथ पहुंचे। महात्मा ने सौम्य स्वर में कहा, बेटा, रात हो गई है, क्या हम आज की रात यहाँ ठहर सकते हैं? बलदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है। आपकी सेवा करने का अवसर तो बड़े पुण्यों से मिलता है। उसने उन्हें अंदर ले जाकर आराम की व्यवस्था की और गर्मा गर्म भोजन भी कराया। महात्मा उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगली सुबह विदा लेते समय महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो, 3 वरदान दे सकता हूँ। बलदेव ने सोचा और कहा, पहला वरदान, मैं 100 साल तक जीवित रहूं। महात्मा बोले, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरी दुकान में हमेशा काम बना रहे। महात्मा बोले, तथास्तु, 100 साल तक तुम्हारी दुकान खाली नहीं रहेगी। अब तीसरे वरदान पर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तीसरा वरदान, इस कुर्सी पर जो भी बैठे वह मेरी अनुमति के बिना उठ न सके। महात्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वे आगे बढ़ गए। साल बीतते गए। बलदेव की दुकान में काम की कभी कमी नहीं रही। उसके साथी बूढ़े हो गए, कुछ दुनिया छोड़कर चले गए, पर बलदेव 100 साल बाद भी जवान और तंदुरुस्त रहा। और एक दिन उसकी दुकान पर स्वयं यमराज आ पहुंचे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, बलदेव, तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो चुके, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बलदेव ने चतुराई से कहा, महाराज, बस एक पल, मैं अपने औजार समेट लूं, तब तक आप इस कुर्सी पर बैठकर आराम कर लीजिए। यमराज जैसे ही कुर्सी पर बैठे, वरदान लागू हो गया। वह उठ नहीं पाए। बलदेव हंस पड़ा, महाराज, इस कुर्सी से कोई मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सकता। अब उसे लगा वह अमर हो चुका है। खुश होकर वह घर पहुंचा और बोला, आज तो कुछ खास बनाकर खाता हूं। उसने मुर्गा पकाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने मुर्गे का सिर काटा, सिर तुरंत फिर से जुड़ गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी वही, तीसरी बार भी। फिर उसने बकरे की कोशिश की, लेकिन बकरे का सिर भी कटते ही फिर से जुड़ गया और बकरा भाग गया। बलदेव घबरा गया। उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। जब यमराज ही मेरी कुर्सी पर फंसे हैं, तो दुनिया में किसी की मृत्यु कैसे होगी? कुछ महीनों में ही धरती पर अराजकता फैल गई। लोग दर्द और बुढ़ापे से तड़प रहे थे, पर मर नहीं पा रहे थे। आसमान मच्छरों और मक्खियों से भर गया। खेतों में कीट अनाज चट करने लगे। जंगल के भूखे जानवर शहरों की ओर आने लगे। हर ओर पीड़ा थी, लेकिन अंत नहीं। दुनिया एक भयानक अव्यवस्था में बदल चुकी थी। बलदेव रो पड़ा। उसने कहा, मेरे स्वार्थ ने पूरी दुनिया को पीड़ा पहुंचा दी। अमरता का क्या महत्व अगर वह संसार का संतुलन बिगाड़ दे? वह तुरंत अपनी दुकान गया और यमराज को कुर्सी से मुक्त कर दिया। यमराज ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने अपनी गलती समझ ली, अब चलो। और पल भर में वे बलदेव को साथ ले गए। धीरे धीरे दुनिया फिर से सामान्य हो गई। जीवन और मृत्यु का प्राकृतिक संतुलन वापस लौट आया। निष्कर्ष, स्वार्थ चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, कभी कभी पूरे संसार को संकट में डाल सकता है। प्रकृति के नियम ही जीवन का वास्तविक आधार है। हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई पर ध्यान देना चाहिए।